इस वीडियो में मैं फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कंफर्म करने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, यानी कि जो क्वेश्चन होता है आपसे पूछा जाएगा कंफर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्या रमेश खाता है, या फिर कह सकते हैं रमेश क्या खाता है। तो ये दोनों सेंटेंस फ्रेंड्स एक ही है, इसका आंसर यस या नो में देना रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेंड्स कंफर्म करने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि कंफर्म करने वाले वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि पूछ लिया जाए रमेश क्या चीज खाता है, मतलब क्या क्या चीज खाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स एक या दो लाइन में देना रहेगा। तो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे कंफर्म करने वाले क्वेश्चन को। तो चलिए फ्रेंड्स इसके फार्मूले पे नजर डालते हैं, अर्थात फार्मूला के माध्यम से किस तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब यानी कि टेंस वर्ड या फिर कह सकते हैं टाइम वर्ड रहेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस है, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस क्रिया या फिर कह सकते हैं काम या फिर कह सकते हैं एक्शन प्लस आईएनजी फॉर्म रहेगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। टेंस वर्ड यानी कि टाइम वर्ड किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका टेंस वर्ड क्या है, यानी कि टाइम वर्ड क्या है, अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ड क्या है, इज एम आर। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब काम चल रहा हो। तो फ्रेंड्स इस टेंस वर्ड का यूज करेंगे। किस टेंस वर्ड का यूज करेंगे, इज एम आर। इसी प्रकार यदि काम हो चुका है तो फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, जिसका टेंस वर्ड या फिर कह सकते हैं टाइम वर्ड हैज हैव होता है। तो फ्रेंड्स उसे बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं इज एम आर को, यानी कि जब कोई काम चल रहा हो या फिर अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आ जाए तो फ्रेंड्स इज एम आर का यूज करेंगे। प्लस जो व्यक्ति कार्य करता है यानी कि जिसके द्वारा काम किया जाए, यानी कि जो मनुष्य या फिर जो पर्सन काम कर रहा हो उसका नाम लिख दिया जाए। जैसे रमेश काम कर रहा है तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट के स्थान पर रमेश लिख देंगे। यदि आप काम कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपके स्थान पर यू लिख देंगे। इसी प्रकार यदि वह काम कर रहा है तो ही लिख देंगे, यदि वे लोग काम कर रहे हैं तो दे लिख देंगे। फिर इसके बाद वर्ब यानी कि एक्शन, अर्थात जो काम चलता नजर आ रहा हो, जो काम किया जाए या फिर कह सकते हैं जो काम कर रहे हो इस समय उसे काम कहते हैं, यानी कि वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अर्थात देखने का काम कर रहे हो ना, देखना। तो फ्रेंड्स अंत में ना आया है तो इस तरीके से भी फ्रेंड्स पहचान सकते। फॉर एग्जाम्पल रोना, सोना, जाना, जागना, खाना खाना, इस सब के अंत में फ्रेंड्स ना आया ना, तो इस तरीके से आप काफी अच्छे तरीके से वर्ब यानी कि क्रिया या फिर कह सकते हैं काम को अच्छे तरीके से पहचान सकते हो। फिर उसके बाद प्लस आईएनजी जोड़ देंगे फार्मूले के अनुसार, यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे फार्मूले के अनुसार। स्पेलिंग के नियम में फ्रेंड्स बाद में बताऊंगा कि किस शब्द में आईएनजी जोड़ने से क्या लेटर साइलेंट होता है और क्या लेटर डबल होता है, ये सब मैं फ्रेंड्स बाद में बताऊंगा। फिर इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो शब्द बच जाए उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स इसे एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से फार्मूले के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या रमेश सो रहा है। तो फ्रेंड्स आप बताइए रमेश किस समय यानी कि किस टेंस में काम कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना, अर्थात काम चलता नजर आ रहा है ना, और तो और अंत में रहा, रही है, रहे हो आदि शब्द आए ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टाइम वर्ड क्या है, इज एम आर है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी कि किसी एक नाम के साथ, अर्थात रमेश के साथ इज का यूज होगा ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, रमेश है, यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स सब्जेक्ट रमेश है तो हम यहाँ पर रमेश लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है एक्शन, यानी कि व्यक्ति जिस काम को कर रहा हो उसे एक्शन कहते हैं। फ्रेंड्स रमेश क्या काम कर रहा है, रमेश सोने का काम कर रहा है। किस चीज का, सोने का। सोने का इंग्लिश होता है स्लीप, और स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे फार्मूले के अनुसार, यानी कि वर्ब अर्थात काम में आईएनजी जुड़ा है ना, तो फ्रेंड्स स्लीप में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जो वर्ड बच जाए बाद में उसे ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इज रमेश स्लीपिंग। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि क्या वह सो रहा है तो इसका इंग्लिश में इज ही स्लीपिंग। इसी प्रकार यदि फ्रेंड्स वह सो रही है तो फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज सी स्लीपिंग, अर्थात क्या वह सो रही है। इसी प्रकार यदि फ्रेंड्स गीता सो रही है तो इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इज गीता स्लीपिंग, अर्थात क्या गीता सो रही है।
यदि मैं फ्रेंड्स आपसे कॉल करके यानी कि फ़ोन करके पूछ लूँ कि क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हो, यानी कि आप मेरे सामने नहीं हैं फिर भी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ ना, अर्थात यू से बात कर रहा हूँ ना, यू मतलब आप। तो फ्रेंड्स यू या फिर वी या फिर दे के साथ किस चीज़ का यानी कि किस टाइम वर्ड का या फिर कह सकते हैं किस टेंस वर्ड का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे ना, अर्थात पुलवर सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स अंत में रहा है ना, अर्थात काम लगातार हो रहा है ना, यानी कि देखने का काम लगातार हो रहा है ना, तो हम फ्रेंड्स आर का यूज करेंगे। हम फ्रेंड्स यहाँ पर आर लिखेंगे। प्लस कौन काम कर रहा है, आप कर रहे हो ना, आप मतलब यू ना, तो हम फ्रेंड्स यू लिखेंगे। और किस चीज का काम कर रहे हो, यानी कि वर्ब क्या है, देखने का ना, देखने का इंग्लिश होता है वॉच, और वॉच में प्लस आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इंग्लिश वॉचिंग। और तो और प्लस ऑब्जेक्ट, तो आप बताइए फ्रेंड्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा वीडियो। मेरा वीडियो का इंग्लिश होता है माय वीडियो, तो फ्रेंड्स हम लिख देंगे माय वीडियो। तो इस सेंटेंस का फ्रेंड्स पूरा सेंटेंस क्या हुआ, आर यू वॉचिंग माई वीडियो, अर्थात क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हो। इसी तरीके से चलिए फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, क्या आप सो रहे हो। तो आप फ्रेंड्स बताइए इस सेंटेंस में किस टाइम वर्ड का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे ना, आर का यूज करेंगे ना, अर्थात पुलवर सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स अंत में रहा है ना, अर्थात काम लगातार हो रहा है ना, यानी कि सोने का काम लगातार हो रहा है ना, अर्थात पुलवर सब्जेक्ट हो और सोने का काम लगातार हो रहा है, तो हम फ्रेंड्स आर का यूज करेंगे। हम फ्रेंड्स यहाँ पर आर लिखेंगे। प्लस कौन काम कर रहा है, आप कर रहे हो ना, आप मतलब यू ना, तो हम फ्रेंड्स यू लिखेंगे। और किस चीज का काम कर रहे हो, यानी कि वर्ब क्या है, सोने का ना, तो सोना का इंग्लिश में क्या कहते हैं स्लीप, और स्लीप प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। और तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। तो क्या सेंटेंस बना, आर यू स्लीपिंग, अर्थात क्या आप सो रहे हो। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि वे लोग सो रहे हैं, यानी कि कई लोग सो रहे हैं हम दोनों को छोड़कर, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, दे कहेंगे। और दे के साथ आर का यूज होगा ना, तो हम फ्रेंड्स फार्मूले के अनुसार आर लिखेंगे, यानी कि आर पहले बोलेंगे, अर्थात आर दे स्लीपिंग, अर्थात क्या वे लोग सो रहे हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि हमें कभी कभार अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ जाए कि क्या हम सो रहे हैं, तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर वी स्लीपिंग, अर्थात क्या हम सो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स एम बचता है, एम के साथ किस सब्जेक्ट का यूज होगा, आई का यूज होगा ना, अर्थात यदि मैं स्वयं से या फिर कह सकते हैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्या मैं सो रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फार्मूले के अनुसार पहले फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे ना। हेल्पिंग वर्ड क्या है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है ना, तो हम फ्रेंड्स एम लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यानी कि कौन काम कर रहा है सोने का, मैं कर रहा हूँ ना, तो हम फ्रेंड्स आई लिखेंगे। मैं का इंग्लिश होता है आई। फिर उसके बाद किस चीज का काम कर रहा हूँ, सोने का ना, तो सोने के इंग्लिश में कहते हैं स्लीप। और फ्रेंड्स फार्मूले के अनुसार स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे। फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट तो है नहीं सेंटेंस में, तो ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे नहीं, तो क्या सेंटेंस बना, आई एम आर स्लीपिंग, अर्थात क्या मैं सो रहा हूँ। इसी तरीके से फ्रेंड्स वर्ब को चेंज करके प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल सोने का स्थान पर गाना गाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या वह गाना गा रहा है, तो फ्रेंड्स गाना गाने का इंग्लिश होता है सिंगिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स आप बताइए सबसे पहले इस सेंटेंस में काम चलता नजर आ रहा है ना, अर्थात अंत में रहा, रही, रहे हो ना, आदि शब्द आया है ना, और प्लस कंफर्म करने वाला इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए किस टाइम वर्ड यानी कि कौन सा टाइम वर्ड यूज होगा, इज का यूज होगा ना, क्योंकि फ्रेंड्स ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही का हिंदी होता वह, अर्थात एक व्यक्ति। फ्रेंड्स सबसे पहले हम टेंस वर्ड लिखेंगे, यानी कि टाइम वर्ड इज का यूज करेंगे, फिर उसके बाद ही लिखेंगे जिसका हिंदी होता है वह। फ्रेंड्स अब आता है एक्शन। एक्शन किसे कहते हैं, जिस काम को किया जाए उसे एक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स वह क्या काम कर रहा है, गाने का ना, गाने का इंग्लिश होता है सिंग। सिंग मतलब गाना या फिर कह सकते हैं गुनगुनाना, और सॉन्ग मतलब होता है गीत या फिर कह सकते हैं गाना। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि यह एक्शन है, तो एक्शन में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश सिंगिंग। तो फ्रेंड्स सॉन्ग को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, अर्थात क्या वह गाना गा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स ए का यूज एक गाने के लिए करते हैं, ये सब फ्रेंड्स मैं बाद में बताऊंगा। ए का यूज और दे का यूज कब होगा कब नहीं होगा, ये सब फ्रेंड्स मैं बाद में पढ़ाऊंगा। बस आज के लिए इतना।